कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon 1.0@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोज एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोज प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए ESI ARD सीरीज का पार्ट 54 लेकर। इससे पहले जो 53rd पार्ट अपलोड हुआ था वो हमारा लाइव स्टॉक सेंसस का था। अब हमारा 55th पार्ट शाम को अपलोड होगा, वो हमारा एनिमल सेंसस का होगा। तो ये दोनों सेंसस आपके कवर हो जाएंगे। ये हमारा 54th पार्ट है। इसमें हम 5 ईयर प्लानिंग यानी पंचवर्षीय योजना को कवर करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप हमारी वीडियो लेक्चर्स को कवर करते हैं अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है इस नाबार्ड एग्जाम के लिए। और वैसे भी नाबार्ड ने आपको इतना टाइम ही नहीं दिया है कि आप इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ पाएं। दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि 500 वीडियो लेक्चर देख पाएंगे आप अगले एक महीने में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ लेक्चर ही देख पाएंगे, फिर आप उनको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही उनको याद कर पाएंगे। दूसरी बात, मॉक टेस्ट तो आप बिल्कुल भूल जाइए सॉल्व करने, क्योंकि अगर 500 लेक्चर्स ही देखेंगे आप तो मॉक टेस्ट कब सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने टारगेट रखा है कि 120 टू 130 वीडियोस, और ईच वीडियो मेरी 30 मिनट्स के आसपास है। मतलब आराम से 65 आवर्स में आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले से बोल रखा है, प्लीज कुछ और मत कवर करिए, कुछ और मत कवर करिएगा, इतना टाइम आपके पास नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 80 प्लस स्कोर आप कर पाएं, क्योंकि इस बार ESI ARD और जनरल अवेयरनेस यही सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कल मैं डिटेल्ड प्लान जो है अपलोड कर दूंगा चैनल पे मॉर्निंग में 10 AM के आसपास। चलिए देखते हैं 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ इसका। देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग किसी भी कंट्री द्वारा बनाई जाती है ताकि एक पीरियड ऑफ टाइम में स्पेसिफाइड होता है पीरियड, कुछ उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल अचीव किया सकें। तो पहले हम गोल बनाते हैं, फिर उनको नेक्स्ट 5 ईयर में या नेक्स्ट जितने भी ईयर का टाइम पीरियड होता है उसमें अचीव किया जाता है। भारत में आज़ादी के बाद 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर एक डिक्लेरेशन अनाउंस किया गया। इस डिक्लेरेशन में कहा गया कि एक नेशनल प्लानिंग कमीशन होना चाहिए जो कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम पर एक पॉलिसी बना सके। आपको पता ही है, एक तरफ अमेरिका था यानी US था, जिसने कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को अपनाया था। दूसरी तरफ हमारा USSR था, सोवियत यूनियन, जिसने कम्युनिज्म को अपनाया था। उसके बाद जो चाइना था वो भी आपका USSR के रास्ते पे चल चुका था। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा हम किसी को फॉलो नहीं करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन हमारा 1948 के बाद बनना था। लेकिन उससे पहले क्या इंडिया में कुछ स्टेप लिए गए प्लानिंग के लिए? बिल्कुल लिए गए। सबसे पहले 1934 में M विश्वेश्वरैया प्लान आया। M विश्वेश्वरैया आपको पता ही है, ये जाने मैंने इंजीनियर थे। इन्हीं की याद में नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। अभी मैं मंथली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसमें आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा उसको, चिंता मत करिए आप, सारा प्लान मैंने बना रखा है। तो M विश्वेश्वरैया प्लान कब आया? 1934 में आया। पहली बार आजादी से पहले ये अटेम्प्ट था इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने का। M विश्वेश्वरैया जी की एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने 10 ईयर का प्लान बताया है इंडिया के लिए, यानी 10 वर्षों का प्लान बताया है। हालांकि ये प्लान जो है अडॉप्ट नहीं किया गया। फिर 1938 में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। ये आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड आ गया तो ये प्लानिंग कमेटी भी फ्लॉप हो गई। फिर क्या किया इन्होंने 1940 में? अब देखिए, प्लानिंग कमेटी फ्लॉप हो गई और 1940 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो फिर से इन्होंने एक बॉम्बे प्लान बना दिया। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट का प्लान नहीं था। इसमें इंडिया के 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने बॉम्बे प्लान डिक्लेयर किया। ये 8 जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला और ये दलाल जी, लाला श्रीराम, ये सब लोग थे। ठीक है, ये बॉम्बे प्लान कितने टाइम के लिए था? तो ये आपको रखना है 15 ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लान था। बॉम्बे प्लान 15 ईयर का था और इंडिया के 8 उद्योगपतियों ने बनाया था इसको। बॉम्बे प्लान को 1940 में आया था। अब ये भी फ्लॉप हो गया। फिर एक SN अग्रवाल का प्लान आया 1944 में। कब आया? SN अग्रवाल प्लान 1944 में आया, जिसको नाम दिया गया गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पे ही बेस्ड था। ये भी भाई नहीं अपनाया गया। फिर MN रॉय प्लान आया 1945 में। MN रॉय प्लान को पीपल्स प्लान कहा गया। क्या? पीपल्स प्लान कहा गया है MN रॉय प्लान को। क्यों? क्योंकि ये
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था उसके मैकेनाइजेशन पर फोकस किया, यानी एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन किया गया है और जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ राज्य को उसका अधिकार दिया जाए, यानी चाइनीज अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करने की बात की एम एन रॉय ने, क्योंकि कम्युनिज्म सोच रखते थे आपके एम एन रॉय जी, और इनका जो प्लान था पीपल्स प्लान भले ही कहा गया, लेकिन इनका कहना था कि स्टेट का अधिकार होना चाहिए आपके जितने भी संसाधन है उस पर। इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर किसका अधिकार बोला? स्टेट्स का, और इनका प्लान भी नहीं लिया गया। फिर 1950 में सर्वोदय प्लान आया, जेपी नारायण जी का प्लान था, विनोबा भावे जी से इंस्पायर्ड था, क्योंकि सर्वोदय प्लान विनोबा भावे जी से ही इंस्पायर्ड होगा। इसको दूसरा गांधीयन प्लान कहा गया। गांधीयन प्लान मतलब एस एन अग्रवाल जी के प्लान से ये मेल खाता था, क्योंकि इसमें कहा गया सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही नहीं, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान दिया है। तो आज़ादी के पहले इतने सारे प्लान आए, लेकिन क्या सक्सेस हुआ? बिल्कुल कोई सक्सेस नहीं हुआ, सिर्फ प्लान आए, लिए नहीं गए। फिर आखिरी में क्या किया इन्होंने? प्लानिंग कमीशन आ गया इंडिया में 5 ईयर के लिए प्लानिंग बनाने के लिए। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना दिया गया। हालांकि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आपकी लॉन्च की गई 1 अप्रैल 1951 को। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग आपकी 1951 से 56 तक चली। जो इंडिया में प्लानिंग कमीशन था उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा जी फर्स्ट जो प्लानिंग कमीशन था उसके वाइस चेयरमैन थे, आपको याद रखना है। हालांकि प्लानिंग कमीशन इसका इतिहास 2015 तक रहा और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की 5 ईयर प्लान। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ examizon1.o@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस नंबर पे आप कॉल हो सकते हैं। देखिए नाबार्ड ग्रेड ए कोर्स, इसमें 3 पैकेज अवेलेबल हैं, पैकेज 1, पैकेज 2 एंड पैकेज 3। पैकेज 1 में सिर्फ वीडियोस एंड पीडीएफ हैं, पैकेज 2 में सिर्फ टेस्ट सीरीज हैं, जबकि पैकेज 3 में वीडियोस प्लस पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज सब